देश की सियासत में इन दिनों हलचल है। ये हलचल हिंदी भाषी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नए सियासी प्रयोग की वजह से है। बीजेपी ने तीनों राज्यों में ऐसा प्रयोग किया कि जिससे सियासत में सनसनी है। मध्य प्रदेश में 3 बार के विधायक मोहन यादव सीएम बनाए गए। देश के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह चुने गए डॉक्टर मोहन यादव। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गजों को दरकिनार कर मोहन यादव का चयन किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर, राजेंद्र शुक्ला व जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाकर जातिगत समीकरण साधे गए हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय सीएम चुने गए। छत्तीसगढ़ में ओबीसी से अरुण साव और सवर्ण विजय शर्मा डिप्टी सीएम चुने गए। छत्तीसगढ़ में 3 बार के सीएम रमन सिंह को स्पीकर बनाकर उनका सम्मान यथावत रखा गया। राजस्थान में सिर्फ 1 बार के विधायक भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया। राजस्थान में सवर्ण दिया कुमारी और दलित समुदाय के प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। राजस्थान में अल्पसंख्यक सिंधी समुदाय के वासुदेव देवनानी स्पीकर बनाए गए हैं। बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस और कैडर बेस्ड राजनीतिक दल कहा जाता है, लेकिन समय के साथ ये परिभाषा बदलती रही है। लेकिन कुछ समय से बीजेपी चौंकाने वाले फैसले ले रही है। इन तीनों राज्यों में सरकार के गठन पर ऐसे ही फैसले लिए गए हैं। तीनों राज्यों में संघ की पृष्ठभूमि वाले नेताओं को नेतृत्व दिया गया है, तो अधिनायकवाद के खात्मे की ओर भी कदम बढ़ाए गए हैं। एमपी में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह नए चेहरों का चयन कर बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी में संगठन से बड़ा कोई नहीं है। इसके साथ ही जातीय समीकरणों पर पूरा ध्यान रखकर ऐसी जमावट की गई है, इससे कोई नुकसान भी न हो। बीजेपी का ये प्रयोग कांग्रेस सहित दूसरे दलों के लिए एक चैलेंज की तरह माना जा रहा है, भले ही उसे माने या न माने। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित विचार के लिए काम करने वाला एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और कार्यकर्ता ही यहाँ महत्वपूर्ण कड़ी है। आप 3 राज्यों के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और तमाम पूरी चयन प्रक्रिया को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस कार्यकर्ता को अवसर देने का काम किया है जो विचार के लिए पूर्ण समर्पण के साथ में काम कर रहा है, जो पार्टी के द्वारा दिए हुए सिद्धांतों के आधार पर जनता की सेवा करने में लगा हुआ है। उसी व्यक्ति को इस प्रकार का अवसर देने का काम हमारी पार्टी ने किया है। लोकतंत्र में ये परंपरा है, नियम है। विधानसभा चुनाव होते हैं, विधायक चुने जाते हैं, विधायकों की रायशुमारी होती है, उसके आधार पर विधायक दल का नेता चुना जाता है। एक विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, एक विधायक दल का नेता विपक्ष का नेता होता है। लेकिन मुझे लगता है कि सारी प्रक्रियाएं सिर्फ अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से पूरी की गई हैं। कहीं भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं दिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक तानाशाही रवैया जो होता है वो दिख रहा है। मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहे करूं, 15 मिनट के अंदर इसको बना दिया, उसको बना दिया। अच्छी बात है, उनका अपना आंतरिक मामला है। मुख्यमंत्री होता है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं मतलब एक मेरी मर्जी वाली है, तानाशाही रवैया है। 3 राज्यों के फैसले कुछ ही महीने बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए भी एक संकेत है। माना जा रहा है कि तीनों राज्यों में जिस तरह से ये प्रयोग हुए हैं, वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी कई चुनावों से जीत रहे अपने सांसदों को घर बैठाकर नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में प्रयोग बीजेपी पिछले चुनाव में भी कर चुकी है। ये प्रयोग भी दूसरे दलों पर प्रेशर डालने के साथ ही पार्टी विद डिफरेंस की दिशा में एक कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मोदी का न्यू फार्मूला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या है भारतीय जनता पार्टी के नए सियासी प्रयोग के मायने? लो प्रोफाइल को कमान, फायदा या नुकसान? भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयोग दूसरे दलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती? क्या पार्टी विथ डिफरेंस मोदी का न्यू फॉर्मूला? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। बात चाहे पॉलिटिकल एरा की हो या
फिल्मी क्षेत्र की नेपोटिज्म यानी वंशवाद एक ऐसा दंश है जिसमें नेता का बेटा नेता या राजनीतिक घरानों के, राजनीतिक परिवारों के पीढ़ियों से सत्ता पर शासन करते हुए चले आ रहे हैं। कहीं कहीं तो लोकशाही राजशाही जैसी दिखती है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजों के बाद तीनों राज्यों में जीत हुई और उसके नतीजे के बाद जो निर्णय लिए वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। निश्चित रूप से पीढ़ी परिवर्तन होना ही चाहिए और अनुभव का लाभ व्यक्ति बैकग्राउंड में बैठकर भी दे सकता है। तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जिस प्रकार से इतने सियासी दिग्गजों के बीच में उनका नाम निकलकर सामने आया, कांग्रेस सवाल उठा रही है, कांग्रेस कह रही है कि ये मोदी और अमित शाह की चली है। जबकि अगर कांग्रेस यही बात अपने कार्यकर्ताओं से पूछे, अगर यही बात कांग्रेस इस पर सर्वे कराए, तो कांग्रेस के आधे से ज़्यादा कार्यकर्ता इन निर्णयों से खुश होंगे कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मौका दिया। आज शिवराज सिंह चौहान जी भी जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तब भी उनका नाम ऐसे ही नया था। तो ये कोई नया निर्णय नहीं है, लेकिन जब तीनों जगह पर ये निर्णय लिया तो एक फॉर्मूले ने रूप ले लिया कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को रखा गया है, राजस्थान में भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया है जो पहली बार विधायक चुनकर आए। तो ये जो फॉर्मूला बना है, चूंकि तीनों राज्यों में नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया है या ऐसे कार्यकर्ता को मौका दिया है जो निष्ठावान है, तो ये परिवर्तन हुआ है, नए लोगों को मौका मिला है और वही उनके मंत्रिमंडल विस्तार में भी दिखेगा। तो क्या ये मोदी का न्यू फॉर्मूला जो परिवार की पार्टियां हैं, अब अखिलेश यादव, उनके भाई, उनके चाचा, उनके भतीजे, परिवार की पार्टियां हैं। अगर आप देखें जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ममता बनर्जी, उनके भाई, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, अभी मायावती जी ने भी अपने भतीजे को आनंद कुशवाहा को वो कमान दी है संभालने के लिए। तो परिवार जो समाजवाद की बात करती हैं वो पार्टियां तो मूलतः वो परिवार की पार्टियां हैं, उसी में पूरे परिवार के नाते रिश्तेदारों को जोड़कर वो पार्टियां राज्यों में राज्य कर रही हैं। तो ये समझना पड़ेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि अगर इस प्रकार के निर्णय होंगे तो बाकी पार्टियों को भी सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। और ये जो पार्टी का नया फॉर्मूला है ये पार्टी में डिफरेंस को जस्टिफाई करता है और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ब्रजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं और अभी उनको लग भी रहा होगा, जाने कब लोया जी को कॉल आ जाए कि आइए दिल्ली। हाँ, अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के, उनको भी सोचने को मजबूर होना पड़ रहा होगा कि काश ये बात हमारी पार्टी में भी आ जाए। और सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, उनसे हम इस फार्मूले पर समझेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत मथा है भारतीय जनता पार्टी को। तो यह फार्मूला कोई चौंकाने वाला नहीं है, यही मूल तत्व है भारतीय जनता पार्टी का, जितना मैं समझता हूं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। ब्रजगोपाल जी, देखिए अब ब्रज में वाकई में अब गोपाल ही आ गए हैं, मोहन, और वो अब तो बजेगी मुरली, कार्यकर्ताओं की मन में मुरली बज रही होगी। आपको लग रहा होगा कि ये अच्छा निर्णय हुआ है। अच्छा, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, बरसों से पार्टी के लिए पक्ष रख रहे हैं, टीवी चैनलों पर मैं आपको डिबेट करते देखता हूं। ये निर्णय जो है कार्यकर्ताओं के लिहाज से, आपने जितनों से बात करी होगी, किसी आपको लगा होगा कि कोई निराश हो गया कि चलो एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री उसने पद छोड़ा है तो थोड़ा नैराश्य का भाव हो, ऐसा आपको महसूस हुआ? नहीं नवीन जी, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ और बड़े ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, मैंने अपने सामने भारतीय जनता पार्टी की 3 पीढ़ियों का परिवर्तन देख लिया है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था तब माननीय सुंदरलाल पटवा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उमा जी मध्य प्रदेश में उनको कमान दी गई और जो बातें आज हो रही हैं मुझे बहुत अच्छे से याद है। जब उमा जी को कमान दी गई थी तब भी इसी तरह की बातें हुई थी, बदलकर शिवराज जी के पास आई और आज मोहन यादव जी तक पहुंची है। ये पीढ़ियों का परिवर्तन है। इसलिए बार बार लगातार बहुत बार मैं आपसे भी एक आध बार जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहते दरिया की तरह है जिसमें नया पानी आता रहता है, पुराना पानी जाते रहता है। और ये जो नयापन है ये हर कार्यकर्ता को ऊर्जा, उत्साह और उमंग से भरने वाला है। भले ही निर्णय राजस्थान में हुआ
कि वहां भारतीय जनता पार्टी के महासचिव को, जो महामंत्री हैं वहां, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। परंतु इस निर्णय का जो फल है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देखता है, उसे एक इम्पैक्ट दिखाई देता है कि कभी कभी ना कभी, कोई जरूरी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने, परंतु कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जवाबदारी उसे भी मिल सकती है। और ये जो संभावना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास बिल्कुल नए लोग जुड़ते जाते हैं। और जैसा आप अभी कांग्रेस पार्टी का कह रहे थे अमित जी का, मैं उसको भी देख रहा हूँ, और आज कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है ये। कांग्रेस पार्टी में मैं देख रहा हूं कि 1990 से जो नेतृत्व है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का, वो आज तक यथावत है। और कांग्रेस आज भी इस तलाश में है कि शायद इनके बाहर भी कहीं कांग्रेस हो सकती है, मगर मध्य प्रदेश में नहीं ढूंढ पाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 पीढ़ियों का परिवर्तन कर दिया। तो निश्चित एक कार्यकर्ता के लिए बड़ा गर्व महसूस होता है कि उसके बराबरी का एक व्यक्ति आज मध्य प्रदेश का मुखिया। जी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है अमित शर्मा जी, और अगर आप परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो अब आप अप्राकृतिक हैं, आप अननेचुरल प्रोसेस को अपना रहे हैं। और जब आप नेचुरल प्रोसेस पे नहीं जाते हैं तो फिर रिजल्ट भी अप्रत्याशित आते हैं। क्यों नहीं करते हैं परिवर्तन? देखिए नवीन जी, परिवर्तन की तो खैर प्रकृति भी परिवर्तन करती है, और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने भी समय समय पर हर वो दिशा भी तय करी और परिवर्तन भी किया है। लेकिन चूंकि अभी जीत से उत्साहित और अपने निर्णयों को शिरोधार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अब इस तरह की भाषा तो खैर निश्चित ही, चूंकि वो सत्ता में आए हैं और ये भाषा तो खैर वो बोलेंगे ही। लेकिन मैं नवीन जी बड़ी विनम्रता से बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के बारे में लोहा जी थोड़ा सा कम जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर अंबेडकर जी चुनाव हार गए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि नहीं, इसमें कानून मंत्री के तौर पर मैं अंबेडकर जी को लेना चाहता हूं। उसमें अंबेडकर जी को कहा। मैं इंदिरा गांधी जी की बात करना चाहता हूं। इंदिरा गांधी जी ने जब विदेश नीतियों के मामले में जब सारी बातें करी, और हमारे यहाँ भी बड़े विद्वान लोग मौजूद थे, लेकिन विदेश जाने का मामला जब एक डील हुई थी, उसमें संधि पर बात करने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब चुना गया, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अपने ही गिरह नहीं, हमेशा एक बुद्धिजीवी वर्ग को और देश हित में निर्णय लेने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब रही बात मध्य प्रदेश के परिवर्तन की, तो मेरे लोहा जी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के इर्द गिर्द वो घूमती है। ठीक है, आपने तो पानी बहा दिया शिवराज सिंह चौहान जी का, शायद उसी पानी के बहाव से आज शिवराज जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गए कि मुझे गिड़गिड़ाने की अपेक्षा अगर मरना होगा तो मैं वो पसंद करूंगा, मैं गिड़गिड़ाने कहीं नहीं जाऊंगा। तो उनके लिए वो बहता पानी होगा, हमारे लिए ये पानी बहता नहीं। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी और मध्य प्रदेश के तमाम नेता, ये वो दिन भी था जिन्होंने इस कांग्रेस की, मध्य प्रदेश की कांग्रेस को और देश की कांग्रेस को सींचने का काम किया। ये 2-3-4 नेता वही लोग भी हैं जिन्होंने आज नीचे की पंक्ति को उठाकर एक नौजवान को कमान सौंपने की बात करी। आज राहुल जी ने जिस तरीके से जीतू पटवारी जी को मौका दिया, कुणाल चौधरी जी को मौका दिया, उमंग सिंगार जी को मौका दिया, और आज खासकर हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को मौका दिया। लेकिन इन्होंने तो मौका में ऐसे मौके देकर और नए नेतृत्व को लाकर मौका ही नहीं दिया, चौंका भी दिया। आप चौंकाते नहीं। देखिए, समय समय पर मैंने कहा ना कि कांग्रेस ने भी चौंकाया है। लोग कहते थे कि ये सोनिया गांधी जो है रिमोट कंट्रोल से चलाती हैं, लेकिन सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी को, जिनकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी, इस देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में निर्णय कर करा। आज पीबी नरसिंहा राव, आज हमारे हेगड़े जी जो अध्यक्ष हैं, खड़गे जी, मैं आज उन तक कहूंगा कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर तमाम सारी देश को संदेश देने की बात, जातिगत संतुलन की बात, हर नीचे के पायदान पर बैठे हुए कार्यकर्ता को शीर्ष नेतृत्व देने की भी बात करी। और निश्चित ही आज प्रकृति परिवर्तन का नियम है। आज जो जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है, मैं चूंकि इसीलिए शिरोधार्य करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, नित्य नए परिवर्तन होने चाहिए और नए नौजवान को कमान होनी चाहिए। चूंकि सत्ता जनादेश जनता ने जनसंग्रह के आधार पर जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है और विनम्रता से मैं उसको स्वीकार करता हूं, टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। चूंकि उनके इंटरनल मामला है कि जब जब
भारतीय जनता पार्टी अगर किसी तरह की, चाहे पुराने मुख्यमंत्री के चेहरे पर आज वो नहीं है लेकिन दाग रह गए, व्यापम घोटाले के, पटवारी घोटाले के, महिलाओं के अत्याचार के और तमाम कुशासन के, और 33,000 घोषणाएं पेंडिंग रह गई, वो आने वाले मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वो पूरी करेंगे। नहीं तो आज उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, कल अगर इन वादों को जो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से वादे किए अगर वो पूरा नहीं होगा तो हम आने वाले समय में उनकी आलोचना भी करेंगे। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, दोनों लोगों की बात पर। सुरेश जी, अब क्योंकि आपसे बेहतर इस परिवर्तन को और इन निर्णयों को शायद ही कोई और व्याख्यात कर पाए, तो मैं समझता हूं कि बिना किसी अतिरिक्त शब्द जोड़े इस प्रश्न में मैं तो समझना चाहूंगा कि इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश है। देखिए, जो मुझे लगा और मैंने अनुभव किया वो ये है कि पिछले कुछ समय से भाजपा कार्यकर्ताओं की निराशा का शिकार हो रही थी, और ये जो आज परिस्थिति बनी है तीनों राज्यों की, जिसमें 2 राज्यों में तो नए कार्यकर्ता को कमान देकर के ये सिद्ध कर दिया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने वाली राजनीतिक पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ताओं में जो निराशा भाव था, या जिसको ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जो एंटी इनकम्बेंसी थी, वो लगभग दोनों राज्यों में समाप्त हो गई और उसका आने वाले समय में लाभ मिलेगा। जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, तो छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी अनुभवी नेता को, जिनके 3 बार जो है भाजपा के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, उनके परिवार के लोग विधायक रहे, चाचा भी, पिता भी, ताऊ भी, तो ऐसे एक व्यक्ति को, आदिवासी को जो कमान दे करके एक संदेश दिया गया है कि बहुसंख्यक आदिवासी यानी 33% के आसपास आदिवासी पॉपुलेशन वाले राज्य को एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया गया है जिससे वहां कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण निर्मित हुआ है। तो मैं पहली प्रतिक्रिया के रूप में ये मानता हूं कि कार्यकर्ता को उत्साहित करने का काम किया है जबरदस्त तरीके से। और दूसरा, मैं ये मान करके चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता ही उसके कार्यकर्ता के आधार पर है, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी, मैंने आपके चैनल पर ही कहा था कि कैडर बेस्ड पार्टी तो वामपंथी भी थी। यदि कार्यकर्ता के मन में निराशा का भाव जागृत रहेगा तो कार्यकर्ता गायब हो जाएगा, जैसे वामपंथियों का गया, कार्यालय खड़े रह जाएंगे तो कार्यालय खड़े रह जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने चाहे अपने जिस भी भाषा का इस्तेमाल किया जाए, जो भी तरीका अपनाया गया हो, परिणाम जो है वो कहीं न कहीं सुखकर है। तरीका अपनाने जाने पर यदि हम बहस करेंगे तो हम कह सकते हैं कि बिना संसदीय बोर्ड के ऐसा कैसे हो गया। तो ये सब चीजें, क्योंकि क्यों नहीं बताया पर्यवेक्षकों को भी नाम, ये सवाल भांति भांति के उठ रहे हैं। ये लोकतांत्रिक पद्धति पर सवाल है। पर जिस तरह कार्यकर्ता के मन में ये भाव आया है कि हमारे बारे में सोचा गया, और एक ऐसे अननोन व्यक्ति को जो थोड़ी सी देर पहले कार्यकर्ताओं के बीच में या सामान्यतः विधायकों के बीच में बैठ करके चाय पी रहा हो, और थोड़ी सी देर बाद ही जो है उसको मुख्यमंत्री के बारे में पता चलेगा और उसको खुद न मालूम हो, तो ये बड़ी रोचक वाली बात है। एक बात आपकी अनुमति से मैं कहना चाहता हूं, हमारे छोटे भाई हैं अमित, और मैं इनको बहुत स्नेह करता हूं, लेकिन थोड़ा सा तथ्यों के प्रति ध्यान रखने वाली बात है। मैं चैनल पर सुधारूंगा नहीं उन तथ्यों को, लेकिन मैं आपको संकेत के रूप में ये बता रहा हूं कि जब BR अम्बेडकर जी को प्रधानमंत्री कानून मंत्री बनाया गया था, तब चुनाव नहीं हुए थे। वो जिसको कहते हैं ना राष्ट्रीय सरकार थी, जिसमें सभी दलों को और प्रधानमंत्री जी ने शामिल किया था, इसलिए वो सरकार का घटक न मान करके, और बाद में तो चुनाव हारे थे। और आपने इंदिरा जी का जो भेजने का कहा था अटल जी को, वो नरसिम्हा राव जी ने भेजा था। ये तथ्यात्मक चूक है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप पढ़े लिखे हैं और बहुत समझदारी से बात करते हैं, मैं आपकी प्रशंसा भी करता रहता हूं अकेले में भी, तो इसलिए जो है आप इन तथ्यों को सुधार लें। आपकी तरफ से बहुत अच्छा बोला गया है, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। जी। तो ब्रजगोपाल जी, कुछ लोकतांत्रिक कमियां खामियां रही हैं इन निर्णयों में, लेकिन निर्णय कार्यकर्ता के हिसाब से, निर्णय आम जो निष्ठावान कार्यकर्ता है और जनता है, जो जनता ये सोचती थी कि एक परिवारवाद की बात है, तो अब जनता के दिमाग में है कि भाई देखिए, एक सामान्य कार्यकर्ता कल तक जिसको लोगों ने अपने बीच में देखा हो, कोई उसके लिए माहौल नहीं हो और नहीं, और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक साहसिक निर्णय तो है, लेकिन इस पर सवाल भी हैं कि पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, प्रक्रिया का कोई सवाल नहीं। मध्य प्रदेश में
माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रस्ताव रखा और उसका समर्थन माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय जी सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने किया है। तो विधायक दल को अपना नेता चुनना था, केवल मार्गदर्शन उनका संसदीय बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, उन पर कुछ भारतीय जनता पार्टी में थोपा नहीं जाता। और एक बात और बड़े आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि अमित जी एक बात को समझ लीजिए कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव था, ये कहीं भी संभव नहीं है, देश में किसी राजनीतिक दल में संभव नहीं है कि एक 18 वर्ष के मुख्यमंत्री इस तरह से बड़े सहज भाव से अपने नाम का प्रस्ताव रखें और नया बना मुख्यमंत्री उनसे आग्रह पूर्वक ये कहे कि भाई साहब आप मेरे सर पर हाथ रख दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में ही संभव था, जो करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक बात और कहूंगा, एक कांग्रेस का टिकट इस बार हुआ था, आपको ध्यान होगा, उस एक टिकट के कारण दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के जहां एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे थे, आज उनको सीखने का अवसर भी है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता भी अपने छोटे कार्यकर्ता के लिए किस तरह से प्रसन्न भाव से पद छोड़ने भी तैयार हैं और उसके लिए जगह बनाने भी तैयार हैं। तो जो खूबी है उसे खामी में बदलने की कोशिश ना करें। और एक और अमित जी, आपको थोड़ा सा सुरेश जी ने आपको बताया, थोड़ा सा उस बात को आगे बढ़ा दूं कि आपने कहा था कि हमने अटल जी को विदेश में भेजा था कांग्रेस की सरकार ने, परंतु इस विश्वास के साथ भेजा था कि अटल जी भारत में भी भारत की बात करते हैं और विदेश में भी भारत की ही बात करेंगे। उन्हें ये विश्वास, आज की सरकार को देखिए कैसे विश्वास कर ले कि जब एक पार्टी का राजनीतिक दल का पूर्व अध्यक्ष दुनिया में कहीं भी जाता है वो वहां जाकर भारत की आलोचना करता है, केवल राजनीतिक दल की नहीं, केवल प्रधानमंत्री की नहीं, वहां भारत की आलोचना होती है। तो कैसे विश्वास करेंगे? तो ये तो एक विश्वसनीयता का संकट है जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास है। और केवल आज समाज में नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भीतर भी विश्वसनीयता का संकट है अपने नेताओं पर। तो ये जो हुआ है इसमें निश्चित आप भी गर्व अनुभव कर रहे होंगे, आप भी ये महसूस करेंगे कि इस तरह की प्रणालियां हर राजनीतिक दल में होनी चाहिए। जी जी अमित जी। ब्रजगोपाल जी, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने अभी कहा कि मैंने इस बात को कहा, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने भी समय समय पर परिवर्तन भी करा है और कांग्रेस ने भी समय समय पर संदेश देने की भी कोशिश की है। और दूसरी बात कि सही समय पे नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि अटल जी गए थे, उनमें निश्चित तौर पे देशभक्ति की भावना थी, लेकिन भेजने वाले में भी देशभक्ति की भावना थी। इतना बड़ा हृदय नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते जितना बड़ा हृदय पीवी नरसिम्हा राव जी ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। आप इतना बड़ा हृदय नहीं कर सकते। अगर इतना बड़ा हृदय होता तो मैं कई उदाहरण इस देश के अंदर ऐसे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मोदी पार्टी बनाकर, मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं आपकी बात सुन रहा था जी, केवल इतना सा, क्योंकि इसके बाद मुझे भी समय नहीं रहेगा, परंतु राहुल जी को अपनी विश्वसनीयता बनानी है, समाज में भी, राजनीति में भी, देश। देखिए राहुल जी को विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी का, देखिए सुन लीजिए, राहुल जी को अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए और जिस उनके पिता राजीव जी को और उनकी दादी इंदिरा जी को इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की न जब आवश्यकता थी और न अब आवश्यकता है, आपकी विश्वसनीयता की आवश्यकता तो खैर आप पर मौजूद होती है कि राजनीतिक दल कम से कम विचारधारा को छोड़कर, जब हम व्यक्तिगत विचारधारा पर आ जाते हैं, सोनिया गांधी को इस देश में आप लोगों ने डायन तक कहा और देश में संस्कृति और सभ्यता की बात जब आपसे आप करते हैं तो बहुत सारी बातों पर आप विचलित और भ्रमित होते हैं। तो इसीलिए लोया जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जब सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो फिर नहीं ठीक है। अब आप जब सर्टिफिकेट ही नहीं ले, आप सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हो, फिर उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको विदेश भेज दें अपना अगुआ बना के। सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ही की तो आवश्यकता है, तभी जब दोस्ती नहीं है। नवीन जी, देश के प्रधान, आपकी वो एक कहावत होती है ना गांव में होती है कि दोस्ती पक्की और खर्चा अपना अपना। नवीन ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है? जब देश के प्रधानमंत्री सामान्य तो गांधी जी को प्रणाम करते हैं, उनके चश्मे को प्रणाम करते हैं, और जब देश में आते हैं तो ये 56 इंच का सीना लेके नहीं कह सकते कि हम गांधी की विचारधारा के, गोडसे की विचारधारा के। ये वही भारतीय जनता पार्टी का अंतर है। ये गोडसे की विचारधारा जो देश के प्रधानमंत्री आज का चेहरा स्पष्ट हो चुका है, हो गया
होगा। लोया जी नहीं समझ रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसे चलेगा नहीं कि दोस्ती पक्की और खर्चा अपना अपना। एक आदमी को लोड लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा, या उन्हें ये समझना पड़ेगा कि बिना सर्टिफिकेट के भी बोलेंगे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि सर, जिस प्रकार से नए लोगों को जो मौका मिला है, और देखें कि एक नई परंपरा, जैसे डिप्टी सीएम अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी राज्य में नहीं बनाती थी, लेकिन अब डिप्टी सीएम, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होता है। बड़े राज्यों में जब दो प्रमुख व्यक्ति डिप्टी सीएम होते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम सारी अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, अन्य राजकीय व्यवस्थाओं को वो और बेहतर तरीके से समन्वय कर सकते हैं। एक जातिगत समीकरण भी संतुलित होते हैं, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलता है। तो प्रयोग तो कुछ नया नया है, क्या कहेंगे? मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहला ये कि उप मुख्यमंत्री नाम की कोई पोस्ट नहीं होती है और केवल कैबिनेट मंत्री के रूप में वो शपथ लेता है, लेकिन आजकल शपथ में उप मुख्यमंत्री बोलने लग गए, लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाओं में कोई उप मुख्यमंत्री की पोस्ट नहीं होती है, एक बात तो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अब वो शपथ ही लेते टाइम बोल देता है कि मैं उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा हूं, जबकि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री इनकी शपथ होती है, एक बात तो। और दूसरी बात यह है कि भाजपा समग्र हिंदुत्व की बात करने वाली राजनीतिक पार्टी है और मैं इस बात से चिंतित हूं और मैं विचार कर रहा हूं कि क्या भाजपा को इस तरीके से जातिवाद की बातें करना चाहिए कि एक हमने दलित दे दिया, एक हमने ब्राह्मण दे दिया, एक हमने ओबीसी के बदले ओबीसी दे दिया। तो ये बातें बड़ी गंभीर हैं और जो अभी तक का विचार भाजपा का था उस विचार से विपरीत है ये, क्योंकि हिंदुत्व का समग्र दृष्टिकोण रखा जाने की बात मैंने आज तक सुनी है भाजपा में, रह करके भी, बाहर रह करके भी और कवरेज के समय रह करके। मतलब अंदर तो बैठने का मौका बहुत पहले कभी मिला होगा, लेकिन मैं अभी ये जो बात कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये जोर जोर से कहा जाने लगा है, एक तरफ आलोचना होती है कि विपक्ष जो है वो जातिवादी जनगणना की बात कर रहा है और दूसरी तरफ जातिवादी जनगणना की आलोचना करते करते ही हम जातियों में पद बांट रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और मैं एक बात और थोड़ा तीखी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व यदि अपने 18 साल के मुख्यमंत्री पर ही विश्वास कर लेता तो उन्हें राहुल गांधी और अन्य पर भी विश्वास करने जैसी स्थितियां बन जाती। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो निश्चित रूप से नयों को मौका देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराने लोगों को दरकिनार करके या नज़रअंदाज करके अगर ये मौका दे रहे हैं तो इसको न तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जा सकता है, न एक अच्छी सांगठनिक व्यवस्था कहा जा सकता है। बहरहाल जो भी हो, नए प्रयोग हुए हैं, कार्यकर्ता उत्साहित है और कार्यकर्ता को ये लगता है कि यही एक पार्टी है जिसमें परिवारवाद कम से कम है। तो नए प्रयोग हैं, नए लोगों को मौका मिला है। तीनों राज्यों में अप्रत्याशित रूप से ऐसे चेहरों को मौका मिला है जिनके विषय में कम से कम कयास थे मीडिया के गलियारों में भी, राजनीतिक पंडितों के बीच में। तो ये अच्छा प्रयोग है, लेकिन अगर ये अच्छा प्रयोग वाकई में उनको आगे बढ़ाने के लिए है तो ये अच्छा है, और अगर ये उन पर नियंत्रण करने के लिए बैकग्राउंड से तो ये किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। तो अभी आगे आने वाले समय में जो इसके परिणाम होंगे वो वाकई में देखने लायक होंगे कि जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है वैसा है या वाकई में नए को मजबूत और सशक्त बनाने की मंशा है। तो IND एजेंडा में इतना ही। अब बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।